अगला मरहला हम तो वैसे भी एजिटेशन में हैं, लेकिन टॉक्स का सिलसिला अगर बंद होता है, हमें नहीं बुलाते हैं, तो हमें अपने एजिटेशन को इंटेंसिफाई करना होगा, इसमें और भी ज़ोर लाना होगा और लोगों को इसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ मुकाबला करना होगा। कुछ नहीं, मैं आराम से आया, मगर अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद मंसूबे ऐसे ही थे कि वो मुझे यहाँ से आने से रोकते या गिरफ्तार करते। तो जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, गिरफ्तारी के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं भी देखना चाहूँगा तमाशा कि जिस निज़ाम में मेरे जैसे लोग जेल जाते हैं और बाकी जो समाज में बहुत अलग अलग बदउनवानियों में शामिल हैं, वो शान से घूमेंगे, ये मंजर भी देश और दुनिया देखे। और हमारी आज की तारीख जिस मोड़ से गुजर रही है वो एक हसास और नाजुक मोड़ है। यहाँ पर नबी मुकर्रम इस्लाम की इस हदीस को कोट करते हुए आप लोगों की इस अजमत को, आप लोगों की इस बुलंद हिम्मत हौसले को मैं सलाम और दाद पेश करना चाहता हूँ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज़रूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंबर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। करबलाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सज्जाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। تشكرا لك ينتم عزيزان خطي للداخل عوامي حقوق مینا تمام تنظیم رہنماز کھلی شخصیت حقوقی قربانی دم سے اتحاد میں امو، اتفاق میں امو، یکجہتی میں امو، بلا تفریق مذہب و ملت کہ اراننا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرمان مولائی فقی کسل علیکم بالجماعہ یونیٹی نے امبدو اتحاد میں امبدو اتفاق میں امبدو۔ لداخ کے 4 نکاتی ایجنڈے کو لے کر یوں تو پورے لداخ میں احتجاج جاری ہے، تاہم گزشتہ 3 روز سے کرگل کے حسینی پارک میں ایپیکس اور KDA کی جانب سے احتجاجی بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھوک ہڑتال کا آخری اور تیسرا دن ہے۔ اس احتجاجی بھوک ہڑتال میں نہ صرف KDA اور ایپیکس کے اہم قیادت نے شرکت کی ہے، بلکہ یہاں کے مذہبی و سیاسی تنظیموں کے نمائندے اور علماء کرام کی بڑی تعداد نے اس احتجاجی بھوک ہڑتال میں شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں عام لوگوں نے بھی اس احتجاجی پروگرام میں شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایپیکس باڈی لہ کے مختلف نمائندوں سے اس احتجاج کے بارے میں ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی، جو آپ تک ہم پہنچانا چاہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے وائس آف لداخ۔ صاحب آپ ایپیکس کے چیئرمین ہیں اور آج 3 روزہ جو کرگل میں احتجاج ہے، بھوک ہڑتال ہے، اس میں آپ نے شرکت کی ہے، کافی لمبی سفر آپ نے طے کر کے کرگل تشریف لائے ہیں، تو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں لیہ اور کارگل کے سارے جو سینئر لیڈرز ہیں ایک پلیٹ فارم پر آ کے ہمارے جو 4 ڈیمانڈس ہیں اس کے لیے یہاں پر ہنگر اسٹرائک پر بیٹھے ہیں، اور یہ لداخ کے ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے کرگل ٹاؤن میں۔ یہ سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ سر، اگر لداخی مطالبات کو پورا سرکار اگر انسنی کرتے ہیں اور اگر MHA کی طرف سے، ہائی پاور کمیٹی کی طرف سے اگر بلاوا نہیں ہوتا تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟
अगला मरहला हम तो वैसे भी एजिटेशन में हैं, लेकिन टॉक्स का सिलसिला अगर बंद होता हमें नहीं बुलाते हैं तो हमें अपने एजिटेशन को इंटेंसिफाई करना होगा, इसमें और भी ज़ोर लाना होगा और लोगों को इसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ मुकाबला करना होगा। सर, क्या आने वाले दिनों में अगर ये हमारे मसाइल हल नहीं होता है तो लेह में भी इस किस्म के एहतजाज इसके लेह में नहीं, खाली लेह में नहीं, पूरे लद्दाख में हम एजिटेशन को इंटेंसिफाई करेंगे और ये बहुत ज़ोर से चलेगा और गवर्नमेंट को ये नहीं पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं। सर, लेह में हिल काउंसिल के इंतखाबात नज़दीक हैं, तो ऐसे में क्या लाया अमल होगा पूरे लद्दाख के एपेक्स और केडीए का? वो हम अभी से नहीं बताएंगे, उस वक्त देखा जाएगा। तो अभी से सारे पत्ते खोल देंगे तो वो ठीक नहीं रहता है। सर, करगिल में हुसैनी पार्क में एक बहुत बड़ा इज्तिमा, शायद लद्दाख की तारीख में पहला ये मरहला होगा कि इस किस्म के इत्तेहाद देखने को मिल रहा है, तो क्या मैसेज है, आप क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज में लेह और करगिल के आवाम को ये देना चाहूँगा कि वो यूनाइटेड रहें, बहकावे में ना आए और इलाकाई और मजहबी जो जुनून है उसमें नहीं आना चाहिए और एक सिंगल माइंडेड उसके साथ हमें मुकाबला करना चाहिए अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए। ये यहाँ से मैसेज एक जाना चाहिए और लेह और करगिल के लोग यूनाइटेड होना चाहिए, ये मैसेज यहाँ से जाना चाहिए। सर, तुर्कस्तान साहब एपेक्स के चेयरमैन हुआ करता था, उनके गैर मौजूदगी में आप क्या महसूस करते हैं? क्या एपेक्स में कोई कमजोरी नजर आ रही है? नहीं, वो ये तो हमें बहुत अफसोस है कि तुर्कस्तान साहब ने रिजिग्नेशन दिया है, लेकिन हम इसको, ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हम जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। सर, क्या आपकी तरफ से या एपेक्स की तरफ से उन्हें मनाने के लिए दोबारा नहीं, एपेक्स खाली एपेक्स नहीं, पूरे हमारे लेह और करगिल के जितने भी लोग हैं वो उनको मना के अपने मूवमेंट के साथ वो दोबारा हम उनको जोड़ेंगे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज़रूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंबर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। करबलाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सज्जाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। मैं खित्ते लद्दाख की इस तारीखी मौके पर मंच पर मौजूद तमाम दीनी और सियासी रहनुमा की खिदमत में इस अजीम शान कामयाबी के मौके पर दिल की गहराइयों से तबरीक और तहनीत पेश करता हूँ। यकीनन खित्ते लद्दाख और हमारी आज की तारीख जिस मोड़ से गुजर रही है वो एक हसास और नाजुक मोड़ है। यहाँ पर नबी मुकर्रम इस्लाम की इस हदीस को कोट करते हुए आप लोगों की इस अजमत को, आप लोगों की इस बुलंद हिम्मत हौसले को मैं सलाम और दाद पेश करना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया है, जो भी मिशन अगर आप चाहते हैं पाए तकमील तक पहुंच जाए और उसमें तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, तो उसका वाहिद रास्ता है इत्तेहाद और इत्तेफाक। और अल्लाह का जो हाथ है वो हमेशा जमात के साथ रहेगा, अल्लाह की जो ताईद है वो हमेशा यूनिटी के साथ रहेगी और अल्लाह की जो इमदाद है हमेशा कौम की इत्तेहादी के साथ रहेगी। हिंदुस्तान सरकार से एक बात आप सभी लोगों की तरफ से, अंजुमन इंकलाब महदी की तरफ से शेयर करना चाहता हूं। आज की आवाम उस हिंदुस्तान के साथ है जब करगिल वार पेश हुई, उस वक्त के हिंदुस्तान ने इन्हीं करीब मजलूम आवाम का साथ लिया। हम उसी हिंदुस्तान के साथ हैं, उस हिंदुस्तान के साथ है जो इस आवाम की हिमायत की,
उस हिंदुस्तान के साथ है जो इस अवाम के दुख दर्द को समझा, उस हिंदुस्तान के साथ है जो लद्दाख के कुर्बानी को याद रखा, भूला नहीं, उस हिंदुस्तान के साथ है जो लद्दाख की अजमत को समझा, अवाम की अज़्म को समझा, अवाम के इरादे को समझा, अवाम की हिम्मत को समझा, अवाम की कुर्बानी के मद्दे मुकाबिल अवाम के लद्दाख की कुर्बानी और अजमत के सामने सर झुकाया। हम उसी हिंदुस्तान के साथ हैं। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। एक तख्तनशीन था जो उसको अपने खुदा होने पर बहुत घमंड था, मगर अजीजान गिरामी, ये अवाम का इरादा एक मजबूत लहर हुआ करता है। जो भी अवाम के इरादे के मद्दे मुकाबिल में आ जाता है, अवाम के इरादे एक सैलाब की तरह उसको बहा ले जाते हैं। कोई भी हुकूमत, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी ये तसव्वुर ना करे कि अवाम से हम अगर पंजा आजमाई करें तो कामयाब होंगे, अवाम के मुकाबिल में अगर हम खड़े होंगे तो ये हमारी जीत होगी। ये आपकी जीत नहीं है, ये आपकी फाशिकत है। ये अवाम आज की तारीख में नमाज ज़ोहर के बाद ये जीत दर्ज करके आपको दिखाएंगे। ये अवाम का जोश है, ये अवाम का इरादा, ये अवाम का हौसला है। अजीज़ान मोहतरम, ये मकान वो मकान है जहां से हुसैन के मैसेज 13 दिन तक नशर हुआ। ये मकान, ये जगह वो जगह है जहां हुसैन की तालीम को प्रोवाइड करती है। 13 मुहर्रम तक, फर्स्ट मुहर्रम से लेकर 13 मुहर्रम तक यहाँ पर आजादी की का दर्स दिया जाता रहा, यहाँ पर अजमत का दर्स दिया जाता रहा, यहाँ इज्जत का दर्स दिया जाता रहा। हुसैनियों, आप सुन लो, ये हुसैन जो एक लीडर ऑफ फ्रीडम है, आप लोगों को ये मैसेज दिया है। इस मकान से इस मैसेज को अपने सीने से लगा कर ले जाओ। हुसैनी वो होता है जो हमेशा जालिम के मुकाबले में खड़े होते हैं, चाहे वो जालिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अजीजान मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला हुसैन का ये मकसद, हुसैन का ये मैसेज आप लोगों ने समझा होगा और इंशाअल्लाह ताला 13 दिन और 40 हुसैनी तक जो हम आजादारी करते हैं उसके फलसफे को समझकर इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम थकेंगे नहीं। हम सरकार की बातों को सीरियस तभी लेंगे जब अपेक्स बॉडी और पीडीए की बातों पर सरकार तवज्जो करेगी, नहीं तो झुकने की कोई गुंजाइश नहीं है और सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इदारे अंजुमन इंक़िलाब महदी की तरफ से इस मुहिम और मिशन में मौजूद तमाम दीनी और सियासी रहनुमा को सलाम अकीदत और एहतराम पेश करता हूँ और आप सभी हजरात से ये बताना चाहता हूँ कि इदारे अंजुमन इंक़िलाब महदी करगिल लद्दाख की तरफ से जो भी मदद, जो भी हिमायत, जिस लेवल तक आप लोगों की जरूरत हो, इंशाअल्लाह इदारे अंजुमन इंक़िलाब महदी आप लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े। 3 रोज़ा भूख हड़ताल का आज तीसरा रोज़ है हुसैनी पार्क में, जहाँ पे लद्दाख के मारूफ, कल हमने ये सुना कि आप आते आते सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको इस आंदोलन में, इस एजिटेशन में आने से रोकने के लिए कुछ इक़दाम किए, तो इसका क्या मकसद था, क्यों आपको रोकना चाहता था? ज़ाहिर है कि जो यहाँ इजलास हो रहा है, वैसे ही ले में जो हम आवाज़ें उठा रहे हैं उनको हल करने के बजाय वो शायद दबाने की
एक नई तरीके को अपना रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले बातचीत से हल करने पे ही जोर दिया गया, मगर ये अचानक से बड़ा बदलाव सा लगा कि ज़ोर और ज़बरदस्ती से वो करें। मुझे कई दिनों से ऐसे सुनने में आया कि आपको गिरफ्तार करेंगे वगैरह वगैरह, जिसे मैं संजीदगी से नहीं लेता हूँ। करेंगे तो करेंगे, हम ज़रूर आएंगे और इससे और ज़्यादा ताकत मिलेगी इस मुहिम को। लद्दाख में कुछ हो नहीं रहा है, ना आगे बढ़ रहे हैं, न कुछ, तो और कुछ नहीं तो चलिए गिरफ्तारी ही सही। तो ये सुना था हमने और खैर अफवाह समझकर हमने उतना उसे वो तवज्जो नहीं दी थी। तो कल आते हुए श्रीनगर से हमें फ़ोन आने लगे कि लद्दाख के और कश्मीर के बॉर्डर पर मीनामार्ग में जो चेक पोस्ट है वहाँ पर पुलिस गाड़ियों में आपको तलाश रहे हैं। तो फिर हमें पता चला कि वाकई ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जिसका मैंने इत्तला यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको दिया और फिर उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ऐसा हो तो लद्दाख के लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ के एमपी साहब, ईसी साहब सभी एक काफ़िले में हमें लेने के लिए मीनामार्ग आए। तो इन सब के वजह से मेरे ख्याल से हुआ कुछ नहीं, मैं आराम से आया। मगर अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद मंसूबे ऐसे ही थे कि वो मुझे यहाँ से आने से रोकते या गिरफ्तार करते। तो जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, गिरफ्तारी के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं भी देखना चाहूँगा तमाशा कि जिस निज़ाम में मेरे जैसे लोग जेल जाते हैं और बाकी जो समाज में बहुत अलग अलग बदउनवानियों में शामिल हैं, वो शान से घूमेंगे। ये मंजर भी देश और दुनिया देखे, ये हमारी ख्वाहिश होगी। सर, क्या तहरीक को गिरफ्तार करने से, दबाने से या धमकियाँ देने से क्या तहरीक ख़त्म होती है? आप क्या समझते हैं? नहीं, ख़त्म नहीं, ये और बढ़ता है। आग को हवा देंगे तो वो और बढ़ेगा। बल्कि ये तो एक खिदमत है जो वो कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ ऐसा करें तो फिर लोगों में थोड़ा और जो नींद में हैं वो भी उठ जाएंगे, वरना तो सब ठीक है तो एक तरह का सुस्ती आ जाता है लोगों में। तो ऐसे चीज़ों से उन्हें समझ लेना चाहिए, ख़त्म होने वाला नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है और हम तैयार हैं। लद्दाख के लोगों को जो यहाँ पे एक मिसाली इत्तेहाद हमने देखा करगिल में, तो ये बरकरार रखने के लिए कि जब तक वैसे तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए, न सही तो जब तक ये 4 हमारे पॉइंट एजेंडे हैं। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। 4 एजेंडे के लिए मुत्तहिद रहें, ये तो मतलबी वाला बात है ना। 4 एजेंडा क्यों, पीढ़ियों तक मुत्तहिद रहना चाहिए। और सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूरे दुनिया में अमन होनी चाहिए, हर फ़र्क इख्तिलाफ़ात ख़त्म होने चाहिए और किसी मतलब तक पहुँचने तक ही नहीं, इंसानी एक वो है, ज़िम्मेदारी है कि हम आपस में इत्तेहाद से रहें, भाईचारे से रहें। जी सर, तो अगला कदम क्या होगा अगर सरकार अनसुनी करता है? बहुत से मुमकिनात हैं जिन पर गौर कर रहे हैं सभी लोग। ये एक उसी का हिस्सा है कि कैसे क्या किया जाए, मगर एक बात साफ है कि खामोशी से नहीं लेंगे जो वो डिक्टेशंस देंगे। सर, एक सवाल अलग सा है। एपेक्स बॉडी में आपकी शमूलियत से कुछ हल्कों में कुछ नाराहत देखने को मिल रहा है। नहीं, किसी हल्के में नहीं है। वो सिर्फ जो नहीं चाहते लद्दाख का मसला हल हो, जो नहीं चाहते लद्दाख के आवाज़ में
ताकत हो वो शायद चाह सकते हैं और वो भी शायद ना हो। मैं नहीं इससे मानना चाहता हूँ कि कौन आए। मेरी कोई पहली बात तो शौक़ नहीं है, मैं तो खुद बड़े मुश्किल से आया हूँ कि अगर बहुत ज़रूरत है तो आएँ, वरना हम अपनी ज़िम्मेदारी करेंगे। तो अगर आते हैं तो वो एपेक्स बॉडी का फ़ैसला है, उस पर किसी और का क्यों होने लगे कि कौन आपके रुकन बनते हैं। ये तो बिल्कुल ही नाजायज़ दलील है, अगर कहीं से है भी तो मुझे उम्मीद है नहीं है। इस प्रोग्रामों में खासकर एहतजाजी प्रोग्रामों में हमारे लद्दाख के नौजवान तबका है, उनकी शमूलियत कुछ कम ही देखने को मिल रहा है। हालांकि ज़्यादातर वो सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स। मेरे ख्याल से वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां हैं। हमें हर एक की मजबूरियां समझनी चाहिए और जब वक्त आएगा वो निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। मगर अभी जिस तरह का खौफ का माहौल बनाया है कि आप अपना किसी इजलास में आप शिरकत करते हैं तो उसके नतीजे आपके मुलाजमत पे होंगे, आप कहीं जाएंगे उम्मीदवार की तरह तो उस पे होंगे, ये उनसे ज़्यादा ऐसी सोच को मैं इल्ज़ाम देना चाहूँगा जो खौफ से, हिरास से निज़ाम चलाना चाहते हैं। वरना आज़ादी का क्या मतलब है? हिंदुस्तान आज़ाद है, चीन नहीं है। हम वही हथकंडे कर रहे हैं जो चीन करती है, तो हम कहाँ अपने आप को गिरा रहे हैं? जहाँ कोई सर उठाकर चल न सके, आवाज़ ज़ुबान खोल न सके, ये किसी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मुझे शिकायत है उस निज़ाम से जो ऐसे माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें हमारे नौजवान ये देख रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे देखें तो अभी हज़ारों के तादाद में ये रोज़गार दिए जाएंगे, तो ऐसे मौके पर हर एक रोज़गार के पीछे 100 उम्मीदवार होंगे, तो हज़ार हैं तो लाख जो नौजवान हैं उन पर असर होगा। तो वो थोड़ा खामोशी और एहतियात से शायद कदम लेना चाहते हैं, मगर वो भी एक हद तक होगा। हद से बढ़ जाए तो फिर कोई किसी की परवाह नहीं करेगा, बल्कि जान की परवाह नहीं करेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है नौजवानों पर। मगर जब तक बातचीत से, खुलूस से होता है तो उतना बुरा नहीं है। और सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी एक तरीका है एक पैगाम भेजने का। तो इससे मुझे कोई वो ख़ास नहीं है। हाँ, बहुत देर तक अगर हम बैठे रहें उम्मीद में तो शायद वो नुकसान कर सकता है। तो मैं समझता हूँ वो बखूबी इसको भी समझते हैं। सर, उर्दू की एक मिसाल है, खुदा पहाड़ निकला चुना। हमने जिस चीज़ का मुतालबा किया था, जिस चीज़ के लिए हमने मांग किया था, आज हमें उसी के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठाना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे जो सिटेरी है यूटी के बारे में हमारे लाया, इसमें कहीं कोई नुक्स पाया जाता नहीं। कोई भी अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है, कोई भी अच्छी चीज़। और अगर आप ये कहावत कह रहे हैं तो कहावत ये भी है कि बिना रोए माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती। तो माँ तक जब गफलत करती है बच्चे को दूध देने में, जब तक बच्चा ना रोए तो रोना लाजमी है, रोना हमारा फ़र्ज़ है और देंगे, उम्मीद यही है। तो हमें अपना हिस्सा करना है, उस पे तवक्को देनी है कि हम अपना हिस्सा जो है वो निभा रहे हैं कि नहीं, बजाय इसके कि इल्ज़ाम लगाएं। अगर हम खामोश हैं, वो बच्चा खामोश रहता है और बीमार पड़ता है तो उसकी भी उतनी ही कमी है जितनी माँ की है। तो और हर चीज़ शुरुआत में तकलीफ़ कुन होता है। तो यही जो टीदिंग ट्रबल्स कहते हैं, बच्चे के दांत निकलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, रोता है। तो ये भी नया एक यूटी है, इसमें ऐसे कुछ होंगे, मगर खामोशी से बैठें तो ये फिर एक तवील मर्ज़ बन जाएगा। तो हम अपना फ़र्ज़ अदा करें, उस पे ही तवज्जो दें। तशक्कुर यंतम अजीज़ान खित्ते लद्दाखी अवामी हुकूकी मीना
तमाम तंजीम रहनुमाज खुली शख्सियत हुकूकी कुर्बानी दम से इत्तेहाद ने अम्मो इत्तेफाक ने अम्मो यकजहती ने अम्मो बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमान मौलाई फ़िक़्ही कसल अलैकुम बिल जमाआ यूनिटी ने अम्बुदुक से इत्तेहाद ने अम्बुदुक इत्तिफाक ने अम्बुदुक इत्तिफाक ने अम्बुदुक ना खत्ते लद्दाखी अवामी हुकूक ने अम्बो छेड़छाड़ बा खत्ते लद्दाखी अवाम कमजोर बा स्वयं जस्मिन अगर नता इत्तिहाद का दुरुना नता इत्तिफाक का दुरुना मौला अमीरुल मोमिनीन इसमलत अलैकुम बिल जमाआ यंता इत्तिहाद दुक्षिक यंता इत्तिफाक दुक्षिक यंता यूनिटी ने अम्बो दुक्षिक यंता जायज मुतालिबे रही हुकूमती बना मुतालिबा का तो बना दे सुनते सुनते इख्तिलाफात से शिकार मचा तमाम कौमा इत्तिहाद में अम्बो इत्तिफाक में अम्बो दुगना यरा नहीं फरियाद कानू खुदा पावर से दे बचें वसुआ यरा नहीं हक को सिखरबा यंजस्मिन इत्तिफाक में अम्बो दुगना इत्तिहाद में अम्बो दुगना व इय्याकुम मिन अल फुरका अमीरुल मोमिनीन इसमरत खुदारा होशियार होशियार यंतम इख्तिलाफ शिकार मसूल से इख्तिलाफ का दुश्मना कमजोरी सचिन इख्तिलाफ जाना कमजोरी शिकार बचें लिहाजा नज़र जुदरत थेरी वजरत यंतम अजीजानुल्लाह यंतम दी सियासी रहनुमा तमाम मजहबी रहनुमा वगती करगिल डेमोक्रेटिक एजेंसी को-चेयरमैन जिसका तमाम एग्जीक्यूटिव वॉरियर वजीरीन जब मसूम सख्बा खत्ते लद्दाख अवामी फोरपेन एजेंडा उखुरे यंतम दी जगह का जुक्स में उठती यंता उज्जू यंता छेरी वगैरह नस्की थिलना तशक्कुर अजमत नतीज नतीजी खत्ते लद्दाख अवामी हुकूक मीना गाहे प्रोटेस्टी शक्ल का गाहे अनशनी शक्ल का गाहे पद यात्रा शक्ल का जनाब नतीज सुनम अंशों की क़ियादत लेकर दहली सफा यह नहीं खत्ते लद्दाख अवामी डिमांड खुले खत्ते लद्दाख अवामी की फरियाद को खुले की तमाम मुश्किलात उनका बर्दाश्त बसे की सफा यूसुफ जिन नस की गना ऐलान में की दी शख्सियातुल्लाह करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ना ले एपिक बॉडी ना नदी तमाम दिखा इंशाअल्लाह दुखन यंदा दी अजीजानुल्लाह गा किस्मी ताउन चिकदारे अंजुमन साहिब ज़मानी करने का तो घोषणा यंतम जो ही डेट पे करा कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस वजूद है उस पे करा यंता ने हम शाना बशाना इदारे अंजुमन साहिब ज़मानी ताउन यंता ने हम मुडुने दियो व इंशाअल्लाह आइंदा हर सब यंता का ताउन की नतिगना और बस दारिगना इंशाअल्लाह नचा इदारे अंजुमन साहिब ज़मान यंता ने हम ताउन तमा हाजिरियो इंशाअल्लाह बारे दीगर यंतंगामा स्मीत हिलना तशक्कुर रंगत वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह